title of the story is The Rooster and the Hen. It is a story about Akbar and Birbal. We will learn Hindi and English both from this story. So enjoy this story. Emperor Akbar thought of playing a trick on Birbal. Emperor मतलब कौन होता है? राजा या बादशाह. ट्रिक मतलब होता है चाल. प्लेइंग मतलब चाल खेलने. वंस मतलब एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल के साथ एक चाल खेलने की सोची. थॉट मतलब थिंक की सेकेंड वर्ब थॉट, सोची. ही गेव वन egg to each of his minister before बीरबल reached the court. अब उसने क्या किया? बीरबल के दरबार में पहुंचने से पहले अकबर ने प्रत्येक मंत्री को एक एक अंडा दिया. ईच ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री को, ईच मतलब प्रत्येक को. When Birbal arrived in the court, the emperor told everybody about a strange dream that he saw the previous night. Previous मतलब पिछली. Strange मतलब विचित्र या अनोखा. Dream मतलब सपना. उसके बाद क्या हुआ? जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने सभी को अपने एक अनोखे या विचित्र सपने के बारे में बताया जो कि उन्हें कल रात को आया था. He said, a divine being appeared in my dream and said that I would be able to judge the honesty of my minister by giving them a simple task. Divine मतलब क्या होता है? देवीय. ड्रीम मतलब सपना. ऑनेस्टी ईमानदारी. इसको हम हॉनेस्टी नहीं बोलेंगे, ऑनेस्टी बोलेंगे. यहाँ एच साइलेंट रहता है. इफ यू वांट टू सी हाउ टू प्रोनाउंस सो मेनी अदर वर्ड्स विच आर साइलेंट, यू कैन वॉच माई वीडियो. सिंपल मतलब साधारण. टास्क मतलब काम. तो अब अकबर ने क्या कहा? मेरे सपने में कल रात एक दिव्य देवीय शक्ति आई और उन्होंने कहा that I would be able to judge the honesty of my minister by giving them, giving मतलब देना, a simple task. और उन्होंने कहा कि मैं अपने मंत्रियों को एक साधारण काम देकर उनकी ईमानदारी का आकलन कर सकूंगा. I must ask them to go to the royal garden pond and get an egg from there. आगे उन्होंने कहा कि I must ask them to गो ऑन टू द रॉयल गार्डन पॉन्ड. पॉन्ड मतलब क्या होता है? तालाब. उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे शाही उद्यान में सारे कोर्टयार्ड या सारे दरबारियों को तालाब में जाने को कहा और वहाँ से एक अंडा लाने के लिए कहना चाहिए. Those who are honest will find an egg there and those who are not shall return empty-handed. Those who are, उसने क्या बताया कि कल रात को मेरे सपने में एक देवी शक्ति आई और उन्होंने बताया कि एक सिंपल काम से मैं अपने लोगों को देख सकता हूँ कि वो ईमानदार है या नहीं. मुझे सभी को कहना चाहिए कि वो रॉयल गार्डन पॉन्ड जाए और वहाँ से एक अंडा लेके आए. दोज हु आर ऑनेस्ट विल फाइंड, जो कि ईमानदार हैं, दे विल फाइंड एन एग, जो ईमानदार है उन्हें अंडा मिलेगा. एंड दोज हु आर नॉट विल रिटर्न एम्प्टी. रिटर्न मतलब वापस आना, एम्प्टी मतलब खाली. और जो ईमानदार नहीं है वो सारे खाली हाथ आएंगे. डायरेक्टेड ऑल ऑफ हिज courtier टू गो टू द रॉयल गार्डन पूल एंड ब्रिंग बैक एन एग. उन्होंने अपना सा सपना शेयर किया. फिर एम्परर मतलब राजा ने या सम्राट ने. डायरेक्टेड मतलब निर्देश देना. कोर्टियर मतलब होता है सारे दरबारी. उसके बाद सम्राट ने अभी अपने सभी दरबारियों को शाही, रॉयल मतलब शाही उद्यान में जाकर वहाँ के तालाब से अंडा लाने को कहा. ब्रिंग बैक एन एग, अंडा लाने को. ब्रिंग मतलब लाना. उनको सभी दरबारियों को शाही उद्यान के तालाब में जाकर अंडा लाने का निर्देश दिया. डायरेक्टेड मतलब निर्देश देना. One by one all his ministers went to the pond and returned with the egg. One by one मतलब क्या होता है? एक के बाद एक. All मतलब सारे. Return मतलब वापस आना. एक के बाद एक उसके सारे मिनिस्टर रॉयल गार्डन के पॉन्ड में गए और वहाँ से अंडा लेके लौटे. विद द एग, विथ मतलब अंडा लेके लौटे. विच द एम्परर हैड प्रीवियसली गिवन देम,
विच मतलब, अब यहाँ विच किसकी बात हो रही है, अंडे की, जो, एम्परर मतलब सम्राट, जो कि उन्हें सम्राट ने पहले ही दिया था। वो उसी जो अंडा लेके गए थे पहले पहले, उन सभी मंत्री तालाब पर गए और अंडा लेकर लौटे जो सम्राट ने पहले ही उन्हें दे दिया था। बीरबल ऑल्सो वेंट टू द पॉन्ड एंड लुक्ड अराउंड फॉर एन एग। लुक्ड अराउंड मतलब खोजना, लुक्ड अराउंड खोजना, तलाश करना। तो क्या हुआ बाद में, बीरबल भी तालाब गए और वहाँ पे अंडे की तलाश करने लगे। He even jumped into the pond but failed to find any egg. Even मतलब भी, वह तालाब में भी कूद गए, बट फेल टू फाइंड, फेल मतलब सफल नहीं होना, फेल होना, लेकिन उन्हें अंडा नहीं मिला। He soon realized that the emperor was trying to play a trick on him. Realize मतलब महसूस होना, एहसास होना, ट्रिक मतलब चाल। ही सून रियलाइज, सून मतलब जल्दी, उन्हें जल्दी ही ये एहसास हुआ कि सम्राट उनके साथ चाल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सो ही थॉट फॉर अ वाइल एंड देन एंटर द कोर्ट क्राउइंग लाइक अ रूस्टर। क्राउइंग मतलब ऐसे मुंह की तरफ बांग देते हुए। रूस्टर मतलब कौन होता है, मुर्गा। क्राउइंग मतलब बांग देते हुए। सो ही थॉट फॉर अ वाइल, तो उन्होंने कुछ देर सोचा, एंड देन एंटर द कोर्ट क्राइंग लाइक अ रूस्टर, और फिर मुर्गे की तरह बांग देते हुए कोर्ट मतलब दरबार में दाखिल हुए। द एम्परर आस्क्ड हिम टू स्टॉप मेकिंग दैट इरिटेटिंग नॉइज एंड प्रोड्यूस द एग। इरिटेटिंग मतलब क्या होता है, परेशान करने वाली, नॉइज मतलब आवाज़, प्रोड्यूस मतलब देना, पैदा करना या देना। The emperor asked him to stop making that irritating noise and produce the egg. सम्राट ने उसे उस परेशान करने वाली आवाज़ को बंद करने के लिए कहा और कहा कि अंडा कहाँ है, अंडा पैदा करो, अंडा कहाँ है। Birbal smiled and replied that only hens lay egg, and as since he was a rooster, he could not produce an egg. बीरबल स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया दैट ओनली हैंस ले एग, कि केवल मुर्गियां ही अंडे देते ही हैं, एंड एज सिंस ही वॉज अ रूस्टर ही कुड नॉट प्रोड्यूस एन एग, और चूंकि वह मुर्गा है इसलिए मुर्गा तो अंडा दे नहीं सकता, सिर्फ मुर्गी ही अंडा दे सकती है। Akbar burst out laughing and understood that it was not easy to outwit his clever minister. Clever मतलब चालाक या चतुर, burst मतलब हंसना। अकबर burst out laughing, burst out मतलब जोर से, हंसना है बट जोर से, अकबर जोर से हंसा और समझ गया इट वॉज नॉट ईजी टू आउटविट, आउटविट मतलब आसान, चकमा देना, ये आसान नहीं है, उसके चतुर मंत्री को चकमा देना आसान नहीं है।